हेलो दोस्तों। तो हम देखेंगे कि उत्तल लेंस के द्वारा किस तरीके से प्रतिबिंब बनाए जाते हैं। ठीक है, हम ये देखने वाले हैं। तो चलिए, अगर हम इसके पहले हम उसके रूल्स को देखे थे। आज हम देखेंगे कि उत्तल लेंस द्वारा किस तरीके से प्रतिबिंब बनाया जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे, हेडिंग हमारी होगी कि उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाना। ठीक है, मतलब इमेज फॉर्मेशन बाई कॉन्वेक्स लेंस। मतलब कि उत्तल लेंस के द्वारा किस तरीके से इमेज बनाया जाता है, ये अपने को देखना है। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम आपको बता दें तो जैसा आपने दर्पण में देखा था ना, वही खेल यहाँ भी होने वाला है, उसी तरीके का। तो जैसे वस्तु को हम कहाँ रख सकते हैं, तो हम जैसे अगर इसकी बात करें तो ये आपका प्रथम फोकस होता है और ये आपका C1 मतलब वक्रता केंद्र, ये आपका द्वितीय फोकस यानी F2 होता है और ये आपका वक्रता केंद्र यानी C2 होता है। ठीक है, अब इसमें कुछ बातें और अपने को समझनी है, ज़रा वो चीज़ देख लीजिए। हम यहाँ पर ये कहते हैं कि जो वस्तु रखना है, पहले तो हम इन्फिनिटी पे रख सकते हैं यानी कि अनंत पर रख सकते हैं। तो पहला केस जो बनता है वो वस्तु को हम कहाँ रखते हैं, तो वस्तु को हम रखते हैं अनंत पर। रखते हैं, तो वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर। ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ पर समझिएगा, अगर वस्तु अनंत पर है तो जो प्रकाश की किरण आएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर आएगी। तो प्रकाश की किरण जो चली है वो मुख्य अक्ष के समांतर चली है, मुख्य अक्ष के समांतर। और हमें ये पता है कि मुख्य अक्ष के समांतर, अभी हमने 3 रूल देखे थे ना पिछले वाले लेक्चर में, उन्हीं रूल के हिसाब से हम बनाएंगे। तो हम ये कहेंगे कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस यानी कि द्वितीय फोकस से गुजरती हैं, आप ये बोलेंगे। और एक बात याद रखिएगा कि उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, यानी कि कॉनकेव या कॉन्वेक्स लेंस, कोई भी लेंस हो, जो हमारा द्वितीय फोकस यानी F2 होता है, इसी को हम बोलते हैं मुख्य फोकस, यानी कि इसको प्रिंसिपल फोकस भी बोला जाता है। आपको बात समझ में आ गई हम क्या बोल रहे हैं? हम ये बोल रहे हैं आपसे कि जो F2 होता है यानी कि द्वितीय फोकस, उसी को अपन मुख्य फोकस यानी कि प्रिंसिपल फोकस भी नाम देते हैं। ठीक है, ये प्रतिबिंब आपका बन गया है। और आपको पता है ना कि प्रतिबिंब तभी बनता है जब यहाँ पर बात करें तो 2 अपवर्तित किरणें एक दूसरे को कट करें या कट करती हुई लगें। तो हम यहाँ पर ये बात याद रखेंगे, नोट में आप ये लिख लीजिएगा। हम कहेंगे कि प्रतिबिंब तभी बनता है जब 2 अपवर्तित किरणें एक दूसरे को कट करें का मतलब प्रतिच्छेद करें या कट करती हुई लगें। चलिए कहानी जरा समझिए। हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि प्रतिबिंब तभी बनता है
जब दो अपवर्तित किरणें एक दूसरे को कट करें या कट करती हुई लगें। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दो अपवर्तित किरणें हैं, ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इस बिंदु पर कट कर रही हैं। जब इस बिंदु पर कट कर रही हैं तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि प्रतिबिंब F2 पर ही बनेगा। तो अगर प्रतिबिंब की बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर हम प्रतिबिंब की बात कर रहे हैं तो प्रतिबिंब, सबसे पहली बात है कि इसकी स्थिति कहाँ है, प्रतिबिंब की स्थिति है कहाँ। देखिए स्थिति का मतलब होता है पोजीशन, प्रतिबिंब की पोजीशन क्या है, तो हम कहते हैं कि F2 पर। कहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो आप कहेंगे F2 पर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हो गया आकार की अगर बात करते हैं, आकार का मतलब साइज। इसके बाद हम आकार की बात करेंगे यानी कि साइज की बात करेंगे, तो यहाँ पर हम बोलेंगे बहुत ही छोटा, यानी कि बिंदु आकार, बिंदु साइज, क्योंकि एकदम छोटा बनेगा ना, तो आप यहाँ पर बोल सकते हैं बिंदु साइज, बिंदु साइज आप ये बोल सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसके प्रकृति की बात करें तो देखिए ये प्रकृति का मतलब नेचर, अगर हम इसके प्रकृति की बात करें, नेचर की बात करें, तो आप इसमें ये बोलेंगे वास्तविक बनेगा। क्यों? क्योंकि दो अपवर्तित किरणें एक दूसरे को कट कर रही हैं, तो जब कट कर रही हैं तो हम कहते हैं कि प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, और वास्तविक का मतलब होता है रियल, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, रियल बनेगा, ठीक है। और उल्टा बनता है, आप ये याद रखिएगा कैसा बनता है, उल्टा, उल्टा का मतलब इन्वर्टेड, यहाँ पर उल्टा का मतलब अपोजिट नहीं, इन्वर्टेड होता है, ठीक है। चलिए ये बात आप समझ लीजिए। देखिए आपको ना ये बात जो है, ये बात आपको जितनी बताई गई है ना, ये आपको याद रखना है कि ऐसा होता है। आपको ये भी याद रखना है कि जो वस्तु कहाँ रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ये बात भी आपको अच्छे से याद रखनी है। तो देखिए हम कर रहे हैं कि वस्तु कहाँ पर है, तो बोलेंगे अनंत पर, वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर, ठीक है। तो दो प्रकाश की किरणें आएंगी मुख्य अक्ष के समांतर, फिर इस लेंस से टकराएंगी, अपवर्तन होगा, अपवर्तन के पश्चात ये F2 से गुजरती हैं। तो हम कहते हैं कि जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, F2 पर, ठीक है। और अगर इसके आकार की बात करें तो बहुत छोटा बन रहा है ना, तो आकार में बोलेंगे बहुत ही छोटा या बिंदु साइज। प्रकृति की बात करें तो देखिए ये आपको अभी याद रखना है कि वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा ये होगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, पहला पॉइंट हमारा कंप्लीट होता है। अगर हम दूसरे की बात करें तो दूसरे में हम क्या बोलेंगे, पहले इसको हटा लेते हैं। चलिए अब यहाँ पर आगे समझिए। दूसरे में हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि वस्तु को हम रख रहे हैं अनंत और C1 के बीच में, तो हम कह रहे हैं कि अनंत व C1 के बीच में, या हम बोल सकते हैं इसको C1 से परे, C1 से परे, ठीक है, ये बोल सकते हैं C1 से परे। आपने क्या किया, वस्तु को यहाँ पर रख दिया है ऐसे, ठीक है। देखिए प्रतिबिंब बनाने का ये तरीका है, आप इसे ध्यान रखिएगा। एक प्रकाश की किरण को हम क्या करते हैं, इसके समांतर गुजार देते हैं। जो प्रकाश की किरण इसके समांतर गुजरेगी, इसके समांतर मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, अपवर्तन के बाद ये मुख्य फोकस से ही गुजरेगी, ठीक है। दूसरी प्रकाश की किरण को हम क्या करते हैं कि F1 से गुजार देते हैं। यहीं से एक और प्रकाश की किरण को हम गुजारेंगे F1 से, गुजरा, अब यहाँ से अपवर्तन होगा। आपको पता है कि फोकस से जो भी प्रकाश की किरण गुजरती है, अपवर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है।
तो अपवर्तन के बाद ये कहाँ से जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर, तो ये कुछ आपका ऐसे जाएगी, ठीक है। तो मुख्य अक्ष के समांतर ये गई, फिर ये आया है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दो अपवर्तित किरणें एक दूसरे को यहाँ पर कट कर रही हैं, यहाँ पर कट कर रही हैं, ठीक है। जब यहाँ पर कट कर रही हैं तो जो प्रतिबिंब आपका बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, या ऐसा बनेगा। तो अब देखिए हम यहाँ पर क्या बोलने वाले हैं, हम यहाँ पर बोलने वाले ये हैं कि देखिए जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, तो आप कहेंगे F2 और C2 के बीच में, F2 और C2 के बीच में। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, F2 व C2 के बीच, आप ये बोलेंगे। बाकी अगर आकार की बात करेंगे तो आकार देखिए वस्तु से ये छोटा होगा, वस्तु से छोटा होगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे छोटा, छोटा, या इसको स्मॉल बोल सकते हैं, ठीक है, ये बोलेंगे। अगर हम बात करें इसके प्रकृति की कि वास्तविक होगा कि आभासी होगा, तो दो अपवर्तित किरणें एक दूसरे को कट कर रही हैं, हाँ कर रही हैं, तो फिर वास्तविक होगा। फिर उल्टा, हाँ बिल्कुल, इधर गर्दन ऊपर है इधर गर्दन नीचे है, मतलब क्या होगा, उल्टा होगा। कहानी समझ में आ रही है, तो ये हो गया। तो आप ध्यान रखिएगा कि अगर अनंत और C1 के बीच में वस्तु रखी गई है तो प्रतिबिंब F2 और C2 के बीच में बनेगा, आकार छोटा होगा, प्रकृति वास्तविक और उल्टा होगा, ठीक है, बात समझ में आई। अब हम इसको रखेंगे C1 पर, तो वस्तु को इसके बाद हम रखेंगे C1 पर, तो हम इसको C1 पर रख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए जब C1 पर रखेंगे तो हम देखेंगे प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है। हाँ जी, चलिए, ये और ये आपका F1 और ये आपका C1, ठीक है, ये है। आप वस्तु को रखिए C1 पर, ठीक है। एक क्या करिए, प्रकाश की किरण ऐसे डालिए, ये कहाँ से पास होगा, फोकस से, तो ये आपका F1 हो गया, ठीक है, सॉरी F2 हो गया। दूसरे प्रकाश की किरण को आप क्या करिए कि F1 से गुजारिए, जब F1 से गुजारेंगे तो ये ऐसे जाएगा, और जब जाएगा ऐसे तो आप देखेंगे कि ये कुछ ऐसे जाएगा, ठीक है। अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा, और जब मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगा तो देखिए इसमें कुछ बातें ध्यान रखनी है। फोटो बना रहे एकदम इजेक्ट आप कहेंगे तो एकदम इजेक्ट तो नहीं बनेगा, लेकिन हम मतलब आपको इतना बता देंगे कि यहीं बनेगा, ठीक है। थोड़ा बहुत आप देख सकते हैं, बुक में देख लीजिएगा, लेकिन हम तरीका समझा दे रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए दोनों अपवर्तित किरणें एक दूसरे को कट की हैं, यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कि ये जो पॉइंट होगा ना वो C2 होता है। क्या होता है, C2। तो देखिए यहाँ पर आप क्या बोलने वाले हैं कि अगर हम वस्तु को C1 पर रखते हैं तो प्रतिबिंब बनता है C2 पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, C2 पर, तो ये आपका प्रतिबिंब बन गया। अगर हम आकार की बात करें तो अगर वस्तु C1 पर होता है और प्रतिबिंब C2 पर होता है तो आकार इसका होता है समान, समान का मतलब बराबर, तो हम कहेंगे इक्वल। क्या होगा, इक्वल, ठीक है। अब प्रकृति की बात करते हैं तो क्या दो अपवर्तित किरणें एक दूसरे को कट कर रही हैं, बिल्कुल, तो प्रकृति कैसी होगी, वास्तविक और उल्टा, गर्दन किधर है, नीचे, यानी कि उल्टा, ठीक है, हो गया। चलिए नेक्स्ट की अपन बात करते हैं। नेक्स्ट हम कहाँ रखेंगे, हम रखेंगे F1 और C1 के बीच में। तो अब हम वस्तु को रखेंगे F1 और C1 के बीच में, तो यहाँ पर C1 व F1 के बीच में, ठीक है। और चलिए ये रख देते हैं, ये वस्तु है, ये आपका F1 मान लीजिए और ये आपका C1, ठीक है। एक प्रकाश की किरण ऐसे गई, ठीक है, अपवर्तन हुआ, अपवर्तन के पश्चात कहाँ से, फोकस से गुजरेगा, ठीक है, फोकस से गुजर गया।
दूसरे को हम गुजार देते हैं इसी फोकस से F1 से, तो एक प्रकाश की किरण ऐसे F1, थोड़ा सा समझ लीजिएगा F1, और ये इसके बाद क्या होगा, जब F1 से गुजरता है तो अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाता है। तो ये हो गया आपका मुख्य अक्ष के समांतर और प्रतिबिंब आपका ये बन गया है। ठीक है, अगर यहाँ की बात करें तो ये ये आपका F2 होगा, और यहाँ पर हम आपको बता दे रहे हैं कि ये आपका C2 होगा। ठीक है, ये आपका C2 होगा। इस हिसाब से आप देखिए प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, प्रतिबिंब बन रहा है C2 से परे। तो C2 से परे, तो यहाँ पर लिखेंगे C2 से परे, प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, C2 से परे, या इसी को लिख सकते हैं अनंत और C2 के बीच में, अनंत और C2 के बीच में। अगर हम साइज की बात करें तो वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा है, तो हम ये लिखेंगे बड़ा। ठीक है, इसको बोलते हैं लार्ज। इमेज कैसा बनेगा, लार्ज बनेगा। ठीक है, अब आते हैं प्रकृति के ऊपर। तो क्या दो अपवर्तित किरणें एक दूसरे को सही में कट कर रही हैं, तो हाँ, इसीलिए क्या होगा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और उल्टा। कहानी समझ में आ रही है। तो यहाँ पर बोलेंगे कि अगर वस्तु C1 और F1 के बीच में है तो प्रतिबिंब बनेगा C2 से परे। ठीक है, बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, आप अपने हिसाब से अब बताइए कि वस्तु को कहाँ रखें, तो F1 पर। तो वस्तु को कहाँ रखेंगे अब, F1 पर। तो हम वस्तु को रख रहे हैं F1 पर। अब देखिए, जब वस्तु को हम रखेंगे F1 पर तो ये रहा। ठीक है, अब वस्तु को हम रख रहे हैं F1 पर। अब जरा इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, ये आपका F1 हो गया, और इधर कहीं ये आपका C1 है। ठीक है, एक प्रकाश की किरण को ऐसे डालिए, अपवर्तन होगा, ये कुछ ऐसे जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जाएगा, मुख्य अक्ष के समांतर अगर जा रहा है तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से गुजरेगा। दूसरा आपको देखिए कहाँ से गुजार सकते हैं, तो दूसरा आप यहाँ पर गुजार सकते हैं इसके ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र से। तो आपने इसके प्रकाशिक केंद्र से ऐसे गुजारिए। तो जब ऐसे गुजारेंगे तो ये देखिए आगे न कहीं ऐसे कहीं ना कहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं आगे ये मिलता है, कहीं ना कहीं आगे ये मिलता है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि अच्छा, ये तो आपका F2 और ये आपका C2 हो गया। वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो हम कहेंगे अनंत पर बन रहा है। कहाँ पर, अनंत पर। तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, तो आप कहेंगे अनंत। क्या है, अनंत, जिसको हम इन्फिनिटी बोलते हैं। ठीक है, कैसा बनेगा प्रतिबिंब, तो बहुत बड़ा बनता है। प्रतिबिंब कैसा बनता है, बहुत बड़ा। तो यहाँ पर आप कहते हैं कि जो प्रतिबिंब बना है वो बहुत बड़ा बना है। ठीक है, बहुत बड़ा। अब देखिए प्रकृति की अगर बात करते हैं तो अगर प्रतिबिंब मतलब ये दो क्या हैं, दो अपवर्तित किरणें हैं, एक दूसरे को सही में कट करेंगे, भले अनंत पे करें लेकिन कट करेंगी, तो हम कहेंगे कि वास्तविक होंगे। और उल्टा हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर प्रतिबिंब लेंस के दाएं साइड बनता है तो हमेशा उल्टा बनेगा। किस केस की बात करें, उत्तल लेंस में। ठीक है, चलिए अब एक लास्ट केस बचा है कि वस्तु को हम ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच में रखें। तो लास्ट केस इसका बचा है, तो हम कहेंगे कि F1 व O के बीच में, O क्या है, प्रकाशिक केंद्र, प्रकाशिक केंद्र। तो हम इसके बीच में अब रख रहे हैं। ठीक है, ये गया। अब यहाँ पर देखिए हम रखेंगे इसके, और ये आपका F1 मान लीजिए, इसके बीच में कहीं पर रख दे रहे हैं। ठीक है, इसके बीच में कहीं पर हम वस्तु को रख रहे हैं ऐसे। एक प्रकाश की किरण इसके समांतर जाएगी ऐसे,
अपवर्तन के बाद कहाँ से गुजरेगी, तो फोकस से। तो ये हो गया आपका F2, यहाँ से गुजरेगी। दूसरे को हम गुजार देते हैं प्रकाशिक केंद्र से, तो दूसरे को आप गुजारेंगे प्रकाशिक केंद्र से। तो देखिए ये ना, ये कुछ प्रकाश की किरण ऐसे जाती है, मतलब आप देखेंगे ना कि ये क्या होता है, एकदम फैल यहाँ से ऐसे हो जाती है, मतलब ये ऐसे और ये ऐसे, ठीक है। तो ये धीरे धीरे इधर बढ़ती है, लेकिन इधर जब धीरे धीरे आप ऐसे बढ़ाते हैं ना, तो ये कहीं ना कहीं ऐसे एक दूसरे से मीट करती है, ठीक है। तो ये आपका बन गया प्रतिबिंब, ये आपका प्रतिबिंब। तो देखिए ये दो अपवर्तित किरणें हैं, लेकिन ये दोनों नहीं मिलेंगे, लेकिन ऐसा महसूस होगा ना यहाँ पे कि ये यहाँ पर है, मतलब प्रतिबिंब इधर बन रहा है, मतलब ये अगर आगे बढ़ाया जाए तो इधर कहीं कट रहा होगा, मतलब एक दूसरे को कट कर रही होंगी, कट कर रहा नहीं है, कट कर रही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम प्रतिबिंब के स्थिति की बात करें तो हम कहेंगे कि वस्तु की तरफ, ऑब्जेक्ट साइड, यानी कि वस्तु की ओर प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, वस्तु की ओर, तो वस्तु की ओर प्रतिबिंब बन रहा है। अच्छा बड़ा, बहुत बड़ा नहीं, इसको बोलेंगे बड़ा। कैसा बन रहा है, बड़ा, यानी कि प्रतिबिंब लार्ज बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए वास्तविक की आभासी, तो हम कहेंगे आभासी, क्योंकि ये बनते हुए लग रहा है, कि लग रहा है ऐसा कि बन रहा होगा, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि आभासी। आभासी को हम बोलते हैं वर्चुअल, क्या बोलते हैं, वर्चुअल, ठीक है। और सीधा के उल्टा, तो आप देखिए इसकी गर्दन ऊपर की तरफ है और इसकी भी गर्दन ऊपर की तरफ है, तो हम बोलते हैं यहाँ पर वास्तविक, आभासी। और सीधा, और सीधा को बोलते हैं इरेक्ट, सीधा को क्या बोलते हैं, इरेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर बात समझ में आई। तो देखिए इसको आप शॉर्ट वे में आसानी से समझ सकते हैं, लेकिन क्या करिएगा आप, जितनी भी चीज़ें आपको बताई गई हैं आप ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा, और आपके दिमाग में ना ये डायरेक्ट आना चाहिए। डायरेक्ट का मतलब आपसे अगर हम बोल दें कि ये बताइए कि अगर उत्तल लेंस दिया है तो उस लेंस के द्वारा आभासी प्रतिबिंब कब बनेगा, मतलब वस्तु को हम कहाँ रखें कि उसका आभासी प्रतिबिंब बने, आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि वस्तु को हमें F1 और O के बीच में रखना चाहिए, मतलब प्रकाशिक केंद्र और F1 के बीच में रखना चाहिए, ठीक है। मतलब ये आपके दिमाग में अगर तुरंत बात क्लिक करती है तो आप आसानी से क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। जरा इसको कॉपी करिए, फिर आगे देखते हैं। हाँ जी चलिए, अब हम देखेंगे अवतल लेंस के द्वारा किस तरीके से प्रतिबिंब बनता है, उसके नियम समझेंगे और फिर उसके द्वारा प्रतिबिंब बनाना भी सीखेंगे। हाँ जी चलिए देखिए, इसमें हम देखेंगे अवतल लेंस द्वारा, अवतल लेंस द्वारा, यानी इसको बोलेंगे बाई कॉनकेव लेंस, बाई कॉनकेव लेंस, ठीक है, अवतल लेंस के द्वारा। अब इस कहानी को ज़रा समझिए, इसमें क्या है। अब वो देखिए हम अगर रूल्स की बात करें तो पहली बात इसमें ध्यान रखिएगा कि अगर हम प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं अवतल लेंस के द्वारा, तो हमें सबसे पहले ना इसके रूल्स याद होने चाहिए कि आखिर प्रतिबिंब बनता कैसे है। तो इसमें पहला पॉइंट ये होता है कि अगर हम प्रकाश किरण को, अगर हम किरण को मुख्य अक्ष के समांतर भेजते हैं तो अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन किस तरीके से होता है, ऐसे, हमने बताया था कि इसका अपवर्तन ऐसे होता है। अपवर्तन के पश्चात वो मुख्य फोकस से आती हुई लगती हैं। तो ये ऐसा नहीं लगता है कि जब आप इसको यहाँ से देखेंगे, मतलब इधर से देखेंगे, तो ऐसा लगेगा ना कि ये प्रकाश की किरण यहीं से आ रही है। तो हम कहते हैं कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर हम प्रकाश की किरण को भेज रहे हैं तो अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य फोकस यानी F2 से आती हुई लगेगी।
आपको पता है ना कि ये इसमें F1 ये होता है और F2 ये होता है। तो पहली बात हो गई। अब दूसरी बात इसमें समझिए, दूसरी बात हम इसमें ये बोलेंगे कि अगर हम एक प्रकाश किरण को अगर हम इसके फोकस से गुजारने की कोशिश करते हैं तो ये मुख्य अक्ष के, तो अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। एक प्रकाश किरण को हम इसके फोकस से, एक प्रकाश किरण को फोकस से गुजारने की कोशिश करते हैं तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है अपवर्तन के बाद। तो ये दूसरी बात है, आपको ये ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट इसमें ये होता है कि अगर हम प्रकाश किरण को प्रकाशिक केंद्र से गुजारें, अगर हम प्रकाश किरण को प्रकाशिक केंद्र से गुजारें तो ये अपवर्तन के बाद भी सीधे चली जाती है, अपवर्तन के बाद सीधे चली जाती है। ठीक है, चलिए ये पॉइंट ज़रा ध्यान रखिए। इसके बाद इसके द्वारा भी प्रतिबिंब बनाना अपन सीख लेते हैं। ये बहुत सिंपल है, इसमें ज़्यादा नहीं है, बस 2 ही फोटो होता है। हम पहली बात ये बोलते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से आती हुई लगती हैं। अगर हम किसी प्रकाश किरण को फोकस से गुजारते हैं तो अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। किसी प्रकाश किरण को प्रकाशिक केंद्र से गुजारते हैं तो अपवर्तन के पश्चात सीधे चली जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम समझेंगे कि इसके द्वारा प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है। ठीक है, प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है ये देखेंगे। हाँ जी, चलिए देखते हैं। तो प्रतिबिंब बनाना मतलब केला, तो हम लिखेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव लेंस। पहली बात आप ध्यान से समझिए कि हम वस्तु को रखते हैं अनंत पर। वस्तु को कहाँ रखते हैं हम? अनंत पर। अरे भैया, अनंत पर, हाँ जी, ये हमने रख दिया वस्तु को अनंत पर। ठीक है, ये हमारा कॉनकेव लेंस है। ठीक है, ये है, ये रहा और ये रहा। अब यहाँ पर समझिए, जब अनंत पर हम रखते हैं तो प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है। ये आ गई मुख्य अक्ष के समांतर। अब मुख्य अक्ष के समांतर आई, अपवर्तन हुआ। अपवर्तन होने के बाद ये आपको पता है ऐसे जाती है। अपवर्तन होने के बाद ये ऐसे जाती है। हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। जब पीछे की तरफ हम बढ़ाएंगे थोड़ा सा तो ये लगेगा कि यहीं से आ रही है, लेकिन ये दोनों रेखाएं, दोनों किरणें अपवर्तन के बाद एक दूसरे को यहाँ पर लग रहा है ना कि मिल रही हैं, यहाँ पर मिलती हुई लग रही हैं। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि जो प्रतिबिंब है उसके बारे में क्या पता चल रहा है? प्रतिबिंब। हाँ, इसमें अगर हम बात करें पहले तो हम बात करेंगे स्थिति यानी इसकी पोजीशन के बारे में। तो जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बन रहा है? F2 पर। कहाँ बन रहा है? F2 पर। तो हम कहेंगे कि प्रतिबिंब बन रहा है F2 पर। अगर हम इसके आकार की बात करें, अगर हम इसके आकार की बात करें, आकार मतलब साइज, इसकी बात करें तो हम कहेंगे बिंदु साइज। कैसा बन रहा है? बिंदु साइज। ये इसको इंग्लिश में बोला जाता है हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड। ठीक है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो देखिए, हम यहाँ पर बोलते हैं कि जो इसकी प्रकृति है यानी कि नेचर। तो देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो प्रकाश की किरणें हैं वो एक दूसरे को कट करती हुई लग रही हैं, पीछे कहीं लग रही हैं, मतलब ये आभास हो रहा है। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा? आभासी,
जिसको बोलते हैं वर्चुअल, ठीक है। और सीधा बनेगा कि उल्टा बनेगा, तो अभी हम आपको बता दे रहे हैं कि ये प्रतिबिंब बनेगा सीधा। हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसमें लेंस के में जब भी आभासी प्रतिबिंब होगा हमेशा वो सीधा बनेगा। सीधा का मतलब इरेक्ट होता है, ठीक है। हमेशा कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, ठीक है। चलिए अब दूसरा इसी में देख लेते हैं। हम वस्तु को रख देते हैं अनंत और देखिए अनंत और ये प्रकाशिक केंद्र के बीच में आप कहीं पर रख दीजिए। तो हम रखेंगे अब अनंत व ओ यानी कि प्रकाशिक केंद्र के बीच में, हम इसके बीच में रख देते हैं, ठीक है। अब जरा ये चीज देखिए आप, ये रहा। हम इसे थोड़ा हटा देते हैं ना, इसकी ज़रूरत ख़त्म हो गई है, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। अब देखिए हमने कहाँ वस्तु को रख दिया है? अनंत और इसके बीच में कहीं पर भी आप ये रख दीजिए, ठीक है। ये रखिए, एक प्रकाश की किरण यहाँ से गुजरी, अपवर्तन हुआ, ये ऐसे गई, इसको थोड़ा सा हमने आगे बढ़ाया, ये, ठीक है। दूसरे प्रकाश किरण को हम क्या करते हैं? इसके ऑप्टिकल सेंटर से ऐसे गुजार देते हैं। यही अपवर्तित किरण भी है और यही आपतित किरण भी है, दोनों की तरह बिहेव करेगा। तो आप कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे को कट यहाँ पर कर रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कर रही हैं, तो हम ये कहेंगे कि जो प्रतिबिंब बन रहा है, अब इसके लिए ये जो चीज़ देख रहे हैं ना, अब इसके लिए जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी अगर स्थिति की बात करें, प्रतिबिंब के स्थिति की बात करें, तो हम कहेंगे कि F2, ये आपका क्या है? F2 और ये O, तो हम कहेंगे कि स्थिति है F2 व O के बीच, F2 व O के बीच, ये बनेगा। आकार की बात करें तो आकार आपको कैसा लग रहा है? छोटा, तो आकार कैसा है? छोटा है, ठीक है। अगर हम नेचर की बात करें, नेचर यानी प्रकृति की बात करें, तो देखिए ये ना, ये एक दूसरे को कट कर नहीं रही हैं, कट करती हुई लग रही हैं, मतलब ऐसा लग रहा है पीछे मिल रही होंगी। तो ये आभासी होगा, और जब जब आभासी होगा तब तब सीधा होगा, ठीक है। तो ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। कहानी समझ में आई? तो ये हम बात किसकी कर रहे थे? ये हम बात कर रहे थे कि अवतल लेंस के द्वारा किस तरीके से प्रतिबिंब बनाया जाता है, ठीक है। देखिए जितने भी लेंस से रिलेटेड आपको लेक्चर अभी तक मिले हैं, 2 ही लेक्चर लेंस से रिलेटेड हैं। दोनों को अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो आप सारी बातें समझ जाएंगे कि लेंस में क्या क्या हो सकता है और क्या क्या होता है। इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा हम इसमें पढ़ेंगे कि जो लेंस फॉर्मूला होता है उससे कैसे अप्लाई किया जाता है, आवर्धन वगैरह के बारे में बात करेंगे। उसके बाद पावर ऑफ लेंस यानी लेंस की क्षमता के बारे में बात करेंगे। उसके बाद ये जो हमारा चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसी के साथ हम न्यूमेरिकल भी कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए जी, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।